Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today my topic is process of urine formation. ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन इसे इस वे में भी हम कह सकते हैं द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ऑब्वियसली इट अकर्स इन द नेफ्रॉन. सो यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 3 डिफरेंट स्टेप्स. यूरिन फॉर्मेशन 3 डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होता है या फॉर्म होता है. ठीक है, द फर्स्ट वन इज प्रेशर फिल्ट्रेशन. You have learned about the structure of nephron. There are 2 parts of nephron, renal corpuscle and renal tubule. The glomerulus is the part of renal corpuscle, which is the tuft of blood capillaries. The blood enters in this glomerulus. ठीक है, and after that from the glomerulus the blood is filtered in the Bowman's capsule, which is the second part of renal corpuscle. The blood which is filtered in the Bowman's capsule contains very small molecules. ठीक है, बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसमें एंटर होते हैं. ग्लूकोज, ड्रग्स, यूरिया एंटर होते हैं. लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स जिसमें ब्लड आ जाता है, ब्लड सेल्स आते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाते हैं, ये इसमें एंटर नहीं हो सकते. ठीक है, सो अब कैरी क्या चीज़ कर रही है? रीनल आर्टरी कैरी करती है फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, रीनल आर्टरी कैरीज द ब्लड टू द किडनीज. ठीक है, फ्रॉम वेयर द ब्लड एंटर्स इन द ग्लोमेरुलस. आफ्टर दैट द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस क्या करेंगे? रेजिस्टेंस शो करेंगे टू द फ्लो ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रेशर इज सेट अप. अब ग्लोमेरुलस प्रेशर की वजह से क्या होगा? वाटर with dissolved substances enters in the Bowman's capsule. ठीक है, now this process in which the fluid is separated from the blood in the glomerulus is called glomerular filtrate. ठीक है, इसे आप glomerular filtrate कहते हो, and the process is called pressure filtration also. दोनों terms हम इसके लिए use कर सकते हैं. ठीक हो गया. after that रीएब्जॉर्प्शन और आप इसे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन भी कह सकते हो, विच टेक्स प्लेस इन रीनल टिब्यूल. इसमें अब बेटे क्या होता है? द यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स, यानी वो कंस्टिट्यूएंट्स, वो मटेरियल्स जिनकी ज़रूरत होती है, वो बॉडी में स्टेप बाय स्टेप रीनल टिब्यूल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो कैपिलरीज में एंटर होंगे. कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है रीनल टिब्यूल को. ठीक हो गया बेटे. अब क्या है यहाँ पर? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, यानी जिस चीज़ की बॉडी को ज़रूरत है वो प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स में, रीनल टिब्यूल में एंटर हो गए. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. यहां पर वाटर एंड ग्लूकोज ने रीएब्जॉर्ब होना है. द फिल्ट्रेट बेटे, जो फिल्ट्रेट एंटर हो रहा है रीनल टिब्यूल में, वो भी फ्लो कर रहा है बाय प्रेशर. अब प्रेशर से फ्लो कर रहा है, जितना एब्जॉर्ब हो गया सो हो गया वॉल्स में. अदरवाइज समटाइम्स यही मटेरियल आगे भी पास ऑन होगा. अब यहाँ पे मैंने लिखा है वाटर एंड ग्लूकोज इज रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. इसका मतलब ये नहीं है कि जितना भी पानी और ग्लूकोज है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, इसके बाद एब्जॉर्ब नहीं हो सकता. इसके बाद भी एब्जॉर्ब होता है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मोस्टली वाटर एंड ग्लूकोज यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होगा. आफ्टर दैट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द रीनल टिब्यूल, दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, हेयर सॉल्ट्स आर रीएब्जॉर्ब्ड. यहाँ पे क्या होगा बेटे? यहाँ पे सॉल्ट्स जो होंगे वो रीएब्जॉर्ब होंगे. अब इसके बाद क्या है? इसके बाद आपके पास जो है बच्चे थर्ड पोर्शन आ जाता है. थर्ड पोर्शन इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में क्या है? मोस्ट ऑफ द वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. इट मीन्स दैट वाटर तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द नेफ्रॉन, वाटर क्या है? थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द नेफ्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है हर जगह पर. ठीक है, लेकिन एट द एंड जो लास्ट उसमें आपके पास पार्ट आ जाता है, दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट.
यहाँ पर भी आपके पास जो है वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज बचे ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो कि ब्लड कैपिलरीज में मौजूद हैं, जो कि सराउंड कर रही हैं, प्रेजेंट हैं किस चीज़ के इर्द गिर्द? रीनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द। वहाँ से भी समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स यहाँ पे क्या लिखा है, सम वेस्ट मटेरियल्स फॉर एग्जांपल सॉल्ट्स, हाइड्रोजन आयन, यूरिया आर अगेन एडेड टू द ब्लड कैपिलरीज टू द रीनल, फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज टू द रीनल ट्यूब्यूल, फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है बच्चे, फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज टू द रीनल ट्यूब्यूल, यानी वहाँ से क्या होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन में कि सब्सटेंसेस रिमूव होंगे ब्लड से एंड देन दे एंटर इन द ट्यूबुलर फ्लूइड। और ये सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन आयन है, यूरिया है, सॉल्ट्स हैं, सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स भी होते हैं जो यहाँ पे दोबारा से ट्यूबुलर फ्लूइड्स में एंटर हो जाते हैं। ठीक हो गया बच्चे? देन दैट इज मूव, यहाँ से वो मूव कर जाएंगे कहाँ पे? इन द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में एंटर हो जाएंगे एंड देन आफ्टर दैट इट इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। ऑब्वियसली कलेक्टिंग डक्ट कहाँ लेकर जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट बेटा लेकर जाएगा इस यूरिन को, कहाँ पर? इन द रीनल पेल्विस। ठीक है, कहाँ लेकर जाएगा? इन द रीनल पेल्विस एंड फ्रॉम द रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से क्या होगा? रीनल पेल्विस से ये यूरिन जाएगा यूरेटर में, देन यूरिनरी ब्लेडर में एंड आफ्टर दैट फ्रॉम द यूरेथ्रा इट इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक हो गया बच्चे? ये आपके पास हो गया प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। वेयर एज द नेक्स्ट टॉपिक इज किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स, द डेफिनेशन आपके पास किडनी स्टोन्स की जो डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन भी है हमारे पास, जिसे हम इस वे में कह सकते हैं एनी सॉलिड और स्टोन लाइक और कैलकुलस मटीरियल विच इज़ कलेक्टेड इन द किडनी इज कॉल्ड स्टोन, जैसे आप स्टोन का नाम देते हो। वेयर एज द सेकेंड डेफिनेशन विच इज़ रिटन हेयर, जो यहाँ पे आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, वो क्या है? हार्ड पेबल लाइक pieces of material that form in one or both kidneys when high level of certain minerals are accumulated in the kidneys। ठीक है, स्टोन फॉर्म होते हैं किसी भी वजह से, जब हम अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें जिसमें कैल्शियम, फॉस्फेट्स, अमोनियम ज़्यादा होते हैं, तो समटाइम्स ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं हमारी किडनीज़ में, जो कि स्टोन्स की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक हो गया बच्चे? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स। टू मेन टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स क्या हो गया आपके पास? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया इट मीन्स दैट हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड जब हो जाता है, उससे जो आपके पास स्टोन्स फॉर्म होंगे दे आर कैल्शियम स्टोन्स होंगे, मे बी कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में हो या कैल्शियम के साथ कोई और मटेरियल उसमें ऐड हो। ठीक है, जिसे आप कलेक्टिवली क्या कहते हो? हाइपरकैल्सीमिया। ये वर्ड यूज़ होता है जब ब्लड टेस्ट होता है, उसमें अगर ब्लड में हाई लेवल ऑफ कैल्शियम डायग्नोज हो जाए देन दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड हाइपरकैल्सीमिया। इसके सोर्सेज क्या हैं? इसके सोर्सेज हैं मिल्क प्रोडक्ट्स एज वेल एज फैट्स। वेयर एज द सेकेंड वन इज हाइपर ऑक्सिलेरिया। और हाइपर ऑक्सिलेरिया क्या चीज़ है? व्हेन there is a high level of calcium oxalate in the blood, जब हाई लेवल ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट ब्लड में आ जाता है देन दैट इज कॉल्ड हाइपर ऑक्सिलेरिया। इसके सोर्सेज क्या हैं? इसके सोर्सेज हैं ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज। बट ऑन द ओवरऑल आप देखो, अगर किडनी स्टोन्स डायग्नोज हो जाएं तो डॉक्टर एडवाइस करता है या जिन चीज़ों का इस्तेमाल रोकता है वो मिल्क प्रोडक्ट्स भी हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स एज वेल एज टोमेटोज भी हैं। ठीक हो गया बच्चे? आफ्टर दैट अभी मैंने आपको बताया कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स इन विच आप यहाँ पे देखो जो परसेंटेज ऑफ किडनी स्टोन्स हैं, सबसे ज़्यादा जो कॉमन फॉर्म होता है स्टोन किडनीज में दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन।
कैल्शियम ऑक्सलेट जो फॉर्म होता है बॉडी में वो 70% है, ठीक है। आफ्टर दैट कैल्शियम फॉस्फेट की परसेंटेज 15% है। वेयर एज यूरिक एसिड आपके पास जो है सिर्फ 10% है। अब यूरिक एसिड जब ब्लड ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, उसमें यूरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तब आपके पास यूरिक एसिड स्टोन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या हैं बच्चे? सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन, अगर बॉडी में किडनी स्टोन्स हो जाएं देन, और बेटा ये याद रखें ये सिर्फ किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स नहीं हैं, ये अगर कोई और आपको किडनी प्रॉब्लम है, किडनी इन्फेक्शन हो जाता है या यूटीआई ओवरऑल हो जाता है, वहाँ पे भी हमारे पास यही सिम्टम्स जो हैं ये होते हैं। और ये सिम्टम्स क्या हैं? सिवियर पेन इन लोअर एब्डोमेन, नोजिया, वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ब्लड एंड पस इन द यूरिन, ठीक है बच्चे। ये क्या है? ये सिम्टम्स हैं किस चीज़ के? आपके पास किडनी पेन के। जब किडनी पेन हो रहा हो तो उसमें हमें ये सब कुछ फील होता है, ठीक है। इट्स ऑल ऑफ टुडे बच्चे, थैंक यू सो मच।